500 वर्ष हमने प्रतीक्षा की, उसके बाद बना रहे हो तो यार ये क्या बना दे रहे हो। दूसरा तरफ फिर फ़ोटो आने लगा कि देखिए ये भगवान राम हैं, टेंट में बैठे हुए हैं, वस्त्र भी फट जाता था तो कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी कि उनको उनके वस्त्र सिलवाए जाएं। डायरेक्टर का एक विज़न होता है और पूरी फिल्म शूट करने के बाद जो है आप उसमें बहुत कुछ बदल नहीं सकते हैं, और बदलेंगे तो वो और भी बेकार ही हो जाएगा। आज के समय में जब हिंदुओं के जितने प्रतीक हैं उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, तब कोई अगर बना रहा है फिल्म तो उसमें क्यों प्रश्न किया जा रहा है। देखिए प्रश्न होना चाहिए। इन सब चीज़ों में आर्टिस्टिक फ्रीडम जो है वो अलग तरीके से काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स वालों ने क्लियोपेट्रा जो एक गोरी महिला थी उसको एक अश्वेत महिला, काली महिला बना के दिखा दिया, और उसकी रेटिंग आज तक की हिस्ट्री में सबसे खराब है रोटेन टोमेटोज पे, 1 या 2% की रेटिंग। तो ये जब आप करने लगते हैं, ये आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं है। ये जो टेम्पल इन द नॉर्थ बन रहा है वो किस तरह से एक पुनर्जन्म की कहानी है। पुनर्जन्म किसका? उसी उत्तर भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो लंबे समय तक एक के बाद एक आक्रांताओं के भार को सहन करती रही, उनके द्वारा फैलाए गए डिस्ट्रक्शन को देखती रही और अपने दुर्भाग्य पर रोती भी रही। तुमने हमें मटिया मेट कर दिया, तुमने हमारे दीवारों के ऊपर गुंबद रख दिया, लेकिन हम वापस जो है उठ खड़े होंगे, हमारी दीवारें अपने आप बढ़ेंगी और तुम्हारे गुंबद छोटे होते चले जाएंगे, तुम्हारे गुंबद टूटते चले जाएंगे, और तुम ये सब, तुम्हारे जो समर्थक हैं वो ये सब देखने के लिए जीवित रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर लें, उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और जैसे भी हमारी सहायता कर सकते हैं अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के ऊपर, और विशेषतः 2 संदर्भों में जहाँ पे दोनों को ही लेकर हमारे अपने ही कुछ लोग जो है वो उदासीन हो गए हैं, नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। पहला तो है आदि पुरुष का रिवाइज्ड ट्रेलर और टीज़र और प्रोमो 1 प्रोमो 2 करके आ रहा है उसमें, और दूसरा है जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उसके एक भाग का कल श्री चंपत राय जी जो महंत हैं उन्होंने शेयर किया था एक फ़ोटो, और उस फ़ोटो को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फूल पत्तों की जो नक्काशी है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि औसत दिख रही है अगर केवल उतने भाग को देखेंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी प्रतिक्रिया देने लगे, तरह तरह की बातें कही जाने लगी, और पहले मुझे लगा कि ये सामान्य है, नॉर्मल है, कुछ लोग बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये दब जाएगा। लेकिन वो पूरा कल से मुझे लगता है कि 12-15 घंटे से यही चर्चा ही चल रहा है कि एक पक्ष जो कह रहा है कि जहाँ टेंट में बैठे हुए थे भगवान वहाँ उठा करके अब राम मंदिर बन रहा है, और आप लोग को अब नक्काशी कैसी है इससे भी चिंता होने लगी है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि अगर बन ही रहा है तो ढंग से बनाना चाहिए, 2024 आ रहा है इसलिए मोदी इसको एकदम से रश कर रहा है। ये दो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं। आदि पुरुष को लेकर के भी इसी तरह के सिमिलर आर्ग्यूमेंट हैं। एक पक्ष कह रहा है कि बनाना है तो ढंग से बनाओ जो शास्त्र सम्मत है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि अरे बॉलीवुड कुछ करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है तो उनको बनाने दो, थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है वो लिया जा सकता है। इन दोनों मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, और तीसरा जो मेरे इस वीडियो का तीसरा हिस्सा होगा वो यह होगा जहां मैं आपको समानांतर दिखाऊंगा कि कैसे ये जो मंदिर बन रहा है वो भगवान राम के जीवन चरित्र के एकदम समानांतर चल रहा है, कि उन्होंने आरंभ कहाँ से किया था, फिर बीच में क्या होता है, फिर वनवास जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं। तो उसी तरह राम मंदिर की भी जो व्यथा है इस संदर्भ में लगभग एकदम समानांतर तरीके से चल रही है, तो हम थोड़ा सा उसको भी टच करेंगे। तो पहले हम उठाते हैं ये जो फ़ोटो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा उसको लेकर के, कि ये जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। केवल इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो
ये लग रहा है कि हाँ, ये उस शैली में नहीं है। और शैली से मेरा तात्पर्य केवल वो जो गांधार शैली या नागर शैली, मंदिरों के स्थापत्य कला की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, उससे नहीं है। मेरा तात्पर्य और बाकी लोगों का तात्पर्य जो है वो यह था कि क्या ये और भी, ये जो नक्काशी की गई, जो उकेड़ा गया है, वो क्या और भी थोड़ा डिटेल नहीं हो सकता था? क्योंकि हमने अभी तक जो आप सोशल मीडिया पे मंदिरों के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे तो सामान्यतः एक आपको कंपैरिजन दिखेगा। एक तरफ ताजमहल लगाते हैं और एक तरफ कोई भी एक सुंदर सा मंदिर होगा या कोई मूर्ति होगी जिस पे बहुत ही महीन कलाकारी की गई और उसको बताया जाता है कि छेनी हथौड़े से देखिए कि कितनी उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और ये एक ताजमहल ही इस देश में नहीं है। तो जो सोशल मीडिया मंदिर को उस तरीके से देखता रहा है, उसे जो है वो एक सामान्य, वो लग रहा है कि एक नॉर्मल पीओपी जो आप अपने घरों में करवाते हैं और उसमें छतों पे जो फूल और पंखुड़ियाँ थोड़ा सा वे भी बना के, फ्लारी बना के देते हैं, तो लगभग वैसा ही दिख रहा है। अब जब ये पूरा हुआ और पूरा जिस तरह से ये फटा है पूरा मामला, तो अचानक से श्री राम जन्मभूमि न्यास का भी ट्विटर हैंडल है, उन्होंने फिर से कुछ और भी छायाचित्र जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, जिसमें दिख रहा है कि नहीं, खाली वही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ बन रही हैं, और जो मोटिफ बोला जाता है, एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट होती है, उन पे काम चल रहा है। और अभी समय है उसमें आप अनफिनिश्ड वर्क को ना देखें। और तब जब लोगों ने देखा कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ और भी हो रहा है। अब देखिए, इस पे एक जो आया कि हम भगवान राम के लिए जो मंदिर बना रहे हैं, हम 500 वर्ष हमने प्रतीक्षा की, उसके बाद बना रहे हो, तो यार ये क्या बना दे रहे हो। दूसरा तरफ फिर फोटो आने लगा कि देखिए ये भगवान राम हैं, टेंट में बैठे हुए हैं, वस्त्र भी फट जाता था तो कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी कि उनको उनके वस्त्र सिलवाए जाएं। इमामों के उस वक्त के दरमाहे जो थे, उनकी सैलरी जो थी वो पुजारी से कई गुना अधिक थी। जो पूजा करते थे, जो सेवा करते थे रामलला की, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, एकदम पीनट्स। तो उस कंपैरिजन में लोग देखने को बोल रहे हैं कि यार कहाँ वो टेंट में पड़े हुए थे, अब बन रहा है तो उसमें जो है मीन मेख निकालना कहाँ तक उचित है। अब एक डिबेट चली इस पे कि या तो हमें बेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या तो बनाओ तो ठीक से बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। अब इस डिबेट को लेकर के अगर आप देखेंगे आज के संदर्भ में, तो आपको यह भी तो देखना पड़ेगा ना, जब हम स्वयं ही कहते हैं, जब वो फ़ोटो लगाते हैं हम ताजमहल और अपने मंदिरों की, तो हम तो यही तो कहते हैं कि उस वक्त के जो कलाकार थे, जो राजाश्रयी थे, जो राजा लोग बनवाते थे, वो कितनी उत्कृष्ट कला करते थे और आज के समय में वह संभव नहीं है। आप वह संभव नहीं है इस बात को भी स्वीकारते हैं, और दूसरी तरफ फिर आप एकदम ही दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं कि ये क्या बना दिया इस तरह से। और एक आयाम इसमें यह है कि हमने केवल एक खंड को देखा है, एक खंड को, हमने उसे उसकी पूर्णता में नहीं देखा है। कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी प्रतिक्रिया केवल एक टीजर देख करके या ट्रेलर देख के या घर का एक हिस्सा आपको दिखाया, उतना ही देख करके हम मन बना लेते हैं कि तो ऐसा ही हो, उसी के आधार पे यही रेप्लिकेट हर तरफ पे होगा। तो क्या वैसा होता है वास्तव में? हमने नहीं देखा, हमें, हमारे पास पूरी छवि जो नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारे पास मॉडल है कि राम मंदिर ऐसा दिखेगा, और जो हमने देखा है कि शिलाखंड हैं, बाकी जो आज से नहीं सालों से उस पर काम जो है कार्यशाला में चलता रहा है, वो सब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उधर देना चाहिए कि काम अच्छे से हो रहा होगा। और इन खंडों को जब जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि वो जो कहानी कहेंगे वो शास्त्र सम्मत कहानी कहेंगे, और जिस तरह की हम अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं मतलब उत्कृष्ट ही होगा। क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने मंदिर ही बनाए हैं,
इसमें जो मूर्तियाँ बन रही हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कल तक जो है सीमेंट की ईंट बनाते थे और आज जो है बोले कि नहीं मोदी ने बोला है चलो मूर्ति बनाओ तो वो मूर्ति बनाने में लग गए, ऐसा भी नहीं। तो वो लोग वही कार्य करते थे जो कार्य अभी हो रहा है, जो जो उनसे अपेक्षित है। हमें ठीक है, हम अगर प्रतिक्रिया भी देते हैं तो आप स्पेसिफिक रहिए कि यार ये वाला पार्ट अच्छा नहीं, मतलब मेरा वैयक्तिक विचार है कि ये उतना अच्छा नहीं है, और बाकी भी जब आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद अपने विचार जो हम रखेंगे। एक और फिर जो प्रश्न आता है कि बनाओ ही मत, इससे बढ़िया तो ठीक है उधर ही थे, ये क्या बना रहे हो, ये तो इस्लामी उससे मिलता जुलता है। भाई इस्लामी आर्किटेक्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, पहली बात तो ये समझिए। अगर आपको कुछ दिख भी रहा है तो उन्होंने कहीं से चुराया है। जितनी चीज़ें आप, मतलब साइंस के नाम पे फ्लैट अर्थ है, जितनी चीज़ें आप उत्कृष्ट मुगल स्थापत्य कला की बात आप देखते हैं ना, सब का सब साउथ से कुछ चुराना, राजपूतों से कुछ चुराना, कश्मीर की उधर जो कि शैली है उससे कुछ चुराना, कुछ तिब्बतन उठाना, ये सब मिला करके इन्होंने क्लेम कर लिया है कि ये हमारा है। उनकी शैली आपको जितने भी मस्जिद दिखते हैं आप देख लीजिए उनकी शैली क्या है, और यहाँ की नहीं। आप चले जाइए उस समय की, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पुराना नहीं, मतलब 1000 साल 1400 साल पहले की मस्जिद नहीं मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त की भी देखनी है, देख लीजिए कैसी है। 200 साल पुराने इनके देख लीजिए आर्किटेक्चर, जाके सऊदी में ये जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे आर्किटेक्चर देख लीजिए, तो ऐसा कुछ सुंदरता जैसी मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मस्जिद मतलब एक जगह है जहाँ पे उपासना करनी है तो उन्होंने कुछ बना रखा है, तो उसमें फूल पत्ता उकेरने ये सब जो है, इनके लोग जब बाहर जाने लगे वहाँ इनको दिखा कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। इनकी स्थापत्य कला में जो भी लिया गया, चाहे जालीदार खिड़कियां हैं, ये सब हैं राजपूतों से उठाया है। आर्चेज की बात होती है, वो जो है इधर नॉर्थ और साउथ के मंदिरों से उठाया है। जो गुंबद का है वो भी नॉर्थ के लोगों से उठाया है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वो इस्लामिक तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो उससे अगर आपको इंस्पायर्ड भी लग रहा है तो फूल पत्तों पे किसी एक मज़हब का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से था और वही आपको दिख रहा है, तो उसे उस दृष्टिकोण से भी मत देखिए। अब एक प्रश्न आता है कि क्या 2024 के कारण इसे रश किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा मतलब अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ रश किया जा रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो भगवान राम, मतलब जो बाल स्वरूप है उनका 500 वर्षों से टेंट में एक तरह से बेघर कर दिए गए थे। ये वनवास कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। राम भगवान ने मात्र 14 वर्षों का वनवास भोगा था, लेकिन ये वाला जो वनवास है वो अत्यंत कठिन, और ये अपने लोगों के बीच उन्हें भोगना पड़ा। तो उस कालखंड के हिसाब से देखें तो कोई भी टाइम फ्रेम मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी में है। ये तो जितनी शीघ्रता से ह्यूमनली पॉसिबल है उतनी शीघ्रता से इसका समापन होना ही चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, शास्त्र सम्मत तरीके से होना चाहिए। हाँ हम ठीक है, हम उसे एक पॉलिटिकल रूप भी दे करके, क्योंकि वो संदर्भ भी है, चुनाव आने वाले हैं और 2019 में जब ये पड़ती है भूमि पूजन होता है और एक प्रोसेस जो है हो जाता है और इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हम उसमें पॉलिटिकली भी देखने लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि 2024 में उसका लाभ लिया जाए। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ठीक है कि जिस सत्ता के रहते यह संभव हुआ, भले उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस लाके या कानून बना करके ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कंप्लीटली नहीं कह सकते कि इसमें उनका कोई योगदान है ही नहीं। उसमें बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है जो हमें और आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप भाजपा को या नरेंद्र मोदी को इससे कंप्लीटली यू कैन नॉट एक्सक्लूड देम फ्रॉम द फ्रूट्स जो हम लोग सब खाने वाले हैं। तो
उसे उस तरह से भी देखिए। हर चीज़ में नेगेटिव पॉलिटिकल एंगल दे करके देखना मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती अपने ऊपर भी है और जिस पार्टी के आप समर्थक हैं उसके ऊपर तो है ही है। एक और लॉजिक आ रहा था कि नहीं, अगर जल्दबाजी भी हो रही है तो एकदम सही होना चाहिए, कांग्रेस वाले जो है इसको बंद करवा देंगे या देर करवा देंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 2024 में, पहली बात तो यह जो लोग यह सोच रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें पॉलिटिक्स का उतना ज्ञान है या पॉलिटिक्स को उस तरह से पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सा भी कर्नाटक में और हिमाचल में सेटबैक लगने से उससे कुछ नहीं होता है। आप जनता का मूड संभवतः नहीं समझते हैं, वो उस तरह से वोट नहीं करती है जिस तरह से ऐसे लोग देखते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि राम मंदिर कोई भाजपा अपने फंड से या भारत सरकार अपने फंड से नहीं बना रही है, उसका एक ट्रस्ट है और उसके पास सैकड़ों करोड़ रुपया टारगेट से ऊपर है। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। तो इसमें सरकार चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो विधि सम्मत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो करवा रही है। और बाकी अगर वो करना चाहेंगे तो उन्हें पब्लिक का इतना बड़ा बैकलैश देखने को मिलेगा कि वो जो है इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अब दूसरा आदि पुरुष वाला विषय है कि आदि पुरुष का ट्रेलर जो है वो स्टार्टिंग में जिस तरह का था लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा डिसैचुरेट कर दिया गया है और कुछ नए दृश्य जो है आपको ट्रेलर में दिखाए गए हैं जो पहले नहीं था। पहले उन्होंने इस तरह से बनाया था कि वो लग रहा था वीडियो गेम है और जो है वो उसमें इस्लामिक टच एक दिख रहा था कि रावण जो है मुस्लिम इन्वेडर की तरह दिख रहा है, औरंगजेब की तरह दिख रहा है, ये सारी बातें। उसकी आलोचना हुई, कुछ 100 करोड़ रुपया उस पर फिर से लगा है, वापसी हुई है। व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मुझे कोई उसमें बदलाव दृष्टिगोचर होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि डायरेक्टर का एक विज़न होता है और पूरी फिल्म शूट करने के बाद जो है आप उसमें बहुत कुछ बदल नहीं सकते हैं, और बदलेंगे तो वो और भी बेकार ही हो जाएगा। अब इसमें वही आता है कि नहीं मामा से काना मामा अच्छा, ये एक लॉजिक आता है कि यार कोई बना रहा है तो उसमें क्यों उंगली कर रहे हो। वो रामायण की ही, भगवान राम की ही कहानी कहेगा। और आज के समय में जब हिंदुओं के जितने प्रतीक हैं उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, तब कोई अगर बना रहा है फिल्म तो उसमें क्यों प्रश्न किया जा रहा है। देखिए प्रश्न होना चाहिए। राम मंदिर एक एंटिटी है, वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो रही है, कहीं पे बन रही है, और वो जब बन रही है और उसके हमने हिस्से देखे हैं, उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया देखी है, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिखाया, हमने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। वो एक बन रहा है, वो दोबारा जो है उसी जगह पे नहीं बनेगा। तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं, और हम ट्रस्ट करेंगे। और वो बनती हुई चीज़ अभी बन के कंप्लीट नहीं हुई है जिसके दृश्य हमें दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें वो सुधार की संभावनाएं हैं और वो कर रहे होंगे। हमने पूरा देखा भी नहीं तो हमें उस पर उस तरह से चर्चा करनी। इसमें क्या है कि फिल्म है, फिल्म 100-200 करोड़ में जो है महीने में 5 जो है अलग अलग लोग जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर के बना सकते हैं। और अभी देखिए कि पिछले 4-5 वर्षों में इस तरह की फिल्मों की डिमांड बढ़ी है, तो हर आदमी पैसा लगा के उस तरह से बनाना चाहता है। तो अगर ये आदि पुरुष आएगा भी तो भी मुझे नहीं लगता है कि अगर ये आके फ्लॉप भी कर जाए या सुपर हिट भी कर जाए तो ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष बाद कोई और व्यक्ति जो है इसी सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बनाएगा। इसकी अपील और इसकी सार्वभौमिकता जो भारत में है कि आप कितने भी इटरेशंस इसके बना लें, आप 3D बना लो, आप 2D बना लो, आप एक्चुअल फिल्म बना लो जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं, वो आप बनाते रहो और लोग देखते रहेंगे। इसकी अपील इतनी ज़बरदस्त है। हमने रामायण जो है कोविड के समय में दोबारा आया, देखिए कि उसकी TRP कितनी अच्छी थी। उसके बाद फिर सिया के राम किसी ने बनाया, उसके बाद रामायण किसी और ने भी बनाया, उसके बाद अलग अलग सीरियल आते हैं। जय हनुमान बना, हनुमान जी के जीवन चरित्र को लेकर के कई बार बना है, मतलब कार्टून फॉर्मेट में, 2D में बना है, 3D में बना है, सब में, और सबकी अपनी अपील है। लोग देखना चाहते हैं, पूरी कहानी जानते हैं फिर भी उसको देखना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि वो जो एक जुड़ाव है जो आपको मतलब नॉर्मल फिल्मों के साथ नहीं होता है, या कोई गाना आपने सुना और वो हो गया, 1 महीने आपके साथ रहा, 2 महीने आपके साथ रहा, उसके बाद चला गया। ये रामलीला या रामायण जो है वो हमने सुनी नहीं है। जैसे हमारे चेहरे पे जो नाक है वो हमारे परदादा से मिलती है, वो हम पूरे अपने कितने जनरेशन्स की मेमोरीज को, स्मृतियों को अपने देह पर लेकर घूम रहे हैं। हम हो सकता है कि अपने ही पूर्वजों में किसी की प्रतिलिपि हो, बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हों, यह भी संभव है। तो उसी तरह जो हमारे पूर्वजों ने देखा है, सुना है, गाया है, एक्ट आउट किया है, उसके लिए हमें घर में कोई सुनाए और जाने, उससे वो कनेक्ट स्थापित नहीं होता। ये कनेक्ट इतना प्राकृतिक है कि हम देखते हैं, हमें पता है, फिर भी हम देखने बैठ जाते हैं। हर वर्ष रामलीला लोग क्यों देखते हैं? उसका यही कारण है कि उनके मन में सब कुछ है, दे नो एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट, सारे संवाद उन्हें पता है, वो फिर भी चाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार एक कहानी, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, मर्यादा की व्यवस्था क्या होती है, एक पुरुष जो है वो किन किन चरणों में से होकर गुजरता है और अंततः हो जाके विक्ट्रियस होता है, वो किस तरह के चरित्र दिखाता है, वो पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहा है, वो फिर पिता बनता है, वो पति बनता है, वो सखा बनता है, सब कुछ का एक प्रोसेस है और वो हम होते हुए देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो अल्टीमेट एस्पिरेशन है। हम उनके नख जैसा भी बनना चाहते हैं कि हम भगवान राम का 2 ही चरित्र, कुछ ही बात उनका अपने जीवन में आत्मसात कर लें। तो इस कारण उसकी एक मास अपील है, और यही कारण है कि लोगों की आशाएं जो है इन सब चीज़ों से जो है एक साथ जुड़ जाती है, और जुड़ करके फिर वो बलवती हो जाती है और वो अधिक हो जाती है। तुम्हें इस तरह से बनाना चाहिए। फिल्म का क्या है कि फिल्म हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं, इस कारण भी हम चाहते हैं कि वो और उत्कृष्ट तरीके से बने। अगर उसमें गुंजाइश है, उसमें संभावना है कि उसको और अच्छे से शेप किया जा सकता है, तो आदि पुरुष के मेकर्स को चाहिए वो करें। वरना ठीक है, वो एक दिन रिलीज हो जाएगी, आएगी, लोग देखेंगे और अपनी भावनाएं व्यक्त तो करेंगे ही। आर्टिस्टिक फ्रीडम का भी एक आर्गुमेंट आता है कि आप यह कैसे चाहते हैं कि हनुमान, जो आपने देखा है कि दारा सिंह ने हनुमान का रोल किया, हनुमान भगवान का, तो वैसा ही दिखे। आप क्यों नहीं मानते हैं कि हनुमान जी ऐसे भी हो सकते हैं? या थोड़ा फ्रीडम दीजिए, बनाने दीजिए। देखिए, फ्रीडम इन सब चीज़ों में, आर्टिस्टिक फ्रीडम जो है वो अलग तरीके से काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स वालों ने क्लियोपेट्रा, जो एक गोरी महिला थी, उसको एक अश्वेत महिला, काली महिला बना के दिखा दिया, और उसकी रेटिंग आज तक के हिस्ट्री में सबसे खराब है रोटेन टोमेटोज पे, 1 या 2% की रेटिंग। तो ये जब आप करने लगते हैं, ये आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं है, ये आप अपना वर्जन जो है थोपना चाहते हैं। ये कोई रैंडम राम श्याम की स्टोरी नहीं है, राम लखन की स्टोरी नहीं है, ये जो 2 पिक पॉकेट्स थे और वो जा रहे थे, इस तरह का कोई स्टोरी नहीं है। या ऐसा नहीं है कि हाँ एक बच्चा था वो एग्ज़ाम पास कर रहा है। ये स्टोरी कही जा चुकी है, ये स्टोरी लिखी हुई है। इस स्टोरी के एक एक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से डिपिक्शन हो चुका है, वो कैसे दिखते थे। एक तो यह है कि शास्त्रों में डिपिक्शन है ऑलरेडी, और दूसरा है कि हम अभी तक हनुमान जी को कैसा देखते आए हैं। उनकी मूर्तियां जो मिलती है मंदिरों में, वो किस तरह की हैं, भगवान राम किस तरह के हैं, लक्ष्मण किस तरह के, माता सीता कैसी हैं, वो जो है वो सारा हमारे मन में वो पाइलअप होता गया है। और वो केवल पाइलअप जो है वो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है कि एक के ऊपर एक सब अलग अलग, नहीं, वो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, उसको बार बार रीइंफोर्स करता है कि नहीं, हनुमान जी हैं, एक पूंछ होगी, गाल फूला हुआ होगा, माथे पे मुकुट होगा, लाल रंग का देह होगा, जनेऊ होगा, ये कुछ चीज़, एक गदा होगी। इसी रूप में हनुमान जी का चाहे आप बाल रूप देखें या विशाल विकराल रूप देखें,
वो एक ही तरह के दिखते हैं, मोर और लेस एक मतलब जो मैंने आपको बताया। भगवान राम जो हैं वो मेघवर्णी हैं, काले हैं, एकदम काले। उनका कालापन किस तरह का है वो आप राम के सहस्त्र नाम होते हैं उसमें पता चल जाएगा, विष्णु सहस्त्र नाम में पता चल जाएगा, ढेर सारा है, और भी वाल्मीकि रामायण में भी डिपिक्शन है, उस तरह से पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारे ग्रंथ जो है वो लोगों के रीच से बाहर हैं, लोग पढ़ते हैं। हर मंगलवार को गोष्ठियाँ होती हैं गांव में, हमारी माताओं ने हमें सुनाया है, हमने बाकी जगह टीवी पे देखा है, तो उसके कारण हमारे भी अपने बिलीफ सिस्टम हैं। तो जब हम उन बिलीफ सिस्टम्स के साथ जब उसका डिपिक्शन पर्दे पे देखते कि अबे ये क्या बना दिया तुमने, ये अगर सबसे पहला मेरा नेचुरल प्रतिक्रिया है, प्राकृतिक एकदम सबसे पहली प्रतिक्रिया है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ समस्या है और उसको दूर किया जाना चाहिए। आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे इतना अधिक जो है वो मतलब इतना अधिक तो वो दायरा इतना मत बढ़ा दीजिए कि राम कुछ और ही दिखने लगे, हनुमान जी कुछ और ही दिखने लगे। अब जो तीसरा खंड है मेरे वीडियो का वो है कि ये जो टेम्पल इन द नॉर्थ बन रहा है वो किस तरह से एक पुनर्जन्म की कहानी है। पुनर्जन्म किसका? उसी उत्तर भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो लंबे समय तक एक के बाद एक आक्रांताओं के भार को सहन करती रही, उनके द्वारा फैलाए गए डिस्ट्रक्शन को देखती रही और अपने दुर्भाग्य पर रोती भी रही। क्योंकि नॉर्थ ने जिस तरह के राजा दिए हैं, नॉर्थ ने जिस तरह के मंदिर बनवाए हैं, नॉर्थ के राजाओं ने पूरे भारत पे पैन इंडिया रूल किया है, एक बार नहीं कई बार। मगध साम्राज्य को ले लीजिए, मौर्य को ले लीजिए, गुप्त को ले लीजिए, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र अभी जो पटना है वो, और सेंटर ऑफ लर्निंग आप देख लीजिए वो भी सारे के सारे नॉर्थ में रहे हैं, और उसने सबसे अधिक झेला भी है। साउथ में मंदिर इसीलिए इंटैक्ट हैं कि उधर तक पहुँचे नहीं, उधर तक मुगलों को जाते जाते जो है वो एक तरह से वियर आउट कर जाते थे, और उसको जो है फिर बाकी जो हमारे राजा, ऐसा नहीं है कि साउथ के राजा वीर और वो नहीं थे, मैं नॉर्थ के राजाओं की बात कर रहा हूँ कि पैन इंडिया शासन की अगर आप बात करें तो अधिकतर राजा नॉर्थ के ही रहे हैं, और अधिकतर जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है, गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य, ये सब नॉर्थ से ही आए। वैसी परंपरा के साथ जो सभ्यता है, जहाँ तक हम आज तक पहुँचे हैं, मंदिर जब हम ढूंढने जाते हैं तो सब कुछ टूटा बिखरा हुआ है, एक ढंग का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। हैं तो वो छुपाए गए हैं, किसी तरह से बचाए हुए, उनकी भव्यता जो है वो कभी हमें दिखी ही नहीं। तो जब ये राम मंदिर बन रहा है तो उसे आप अपने सभ्यता के पुनर्जागरण के रूप में देखिए कि हम जो है वो जो 500 साल 700 वर्षों तक लगातार जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का एकदम आक्रांताओं का जो नग्न नृत्य चला था, उसको यह एक प्रत्युत्तर है कि हम तुम्हारी तरह की रेगिस्तानी सभ्यता नहीं है। हम देखो उठ खड़े होते हैं, हम सनातन हैं वास्तव में। हमें समय लग सकता है लेकिन हम वापस खड़े हो जाएंगे। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है वो उसी की एक तरह से कहानी है कि तुमने हमें मटिया मेट कर दिया, तुमने हमारे दीवारों के ऊपर गुंबद रख दिया, लेकिन हम वापस जो है उठ खड़े होंगे, हमारी दीवारें अपने आप बढ़ेंगी और तुम्हारे गुंबद छोटे होते चले जाएंगे, तुम्हारे गुंबद टूटते चले जाएंगे, और तुम ये सब, तुम्हारे जो समर्थक हैं वो ये सब देखने के लिए जीवित रहेंगे। वो देखेंगे कि उनके कालखंड में ही, उनके ही जीवन काल में ऐसा होता हुआ उन्हें दिखेगा। दूसरा जो देखिए, जो मैंने वीडियो के आरंभ में कहा था कि ये स्पष्ट समानांतर है भगवान राम के जीवन में और ये जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उसमें एकदम समानांतर।
स्टार्टिंग में भगवान राम प्रिंस थे, राजकुमार हैं, बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा होता है। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, टूटता है, माता सीता से विवाह होता है, बाकी तीनों भाइयों का विवाह होता है। उसके बाद बड़े ही गौरव और उत्साह के साथ वो वापस लौटते हैं। पूरी प्रजा जो है इस एंटिसिपेशन में है कि कब होंगे राजा राम, राम कब राजा बनेंगे। और फिर माता कैकेयी के जीवा पे सरस्वती बैठती हैं और फिर वहाँ से उनका जीवन बदलता है। आप राम मंदिर को भी देख लीजिए, राम जन्मभूमि वाला अपनी भव्यता में वो रहा होगा, उसके बाद कोई आक्रांता आता है, उसको नष्ट कर देता है, मटिया मेट करता है, उसके ऊपर जो है गुंबद रख देता है, एक भद्दा सा स्ट्रक्चर बना के चला जाता है, बोलता है ये मस्जिद है, और उसमें कोई नमाज पढ़ता है, कुछ नहीं होता है। वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में वैसा ही फेंका हुआ रामलला की मूर्ति जो है फिर हमारे जीवन काल में, या ये जो आधुनिक इतिहास आप कह सकते हैं, फिर प्रकट होता है। वो मूर्तियाँ आती हैं, फिर वो टेंट में पड़े रहते हैं, जो वनवास का उनका पैरेलल है। और उसके बाद फिर युद्ध होता है। भगवान राम ने भी युद्ध लड़ा, और हम भगवान राम के जो बालक हैं, बालिका हैं, कोठारी बंधु और उन हजारों कार सेवकों का धन्यवाद जो उस भद्दे गुंबद पे चढ़ करके उन्होंने उसे नष्ट किया। वो होता है, वो भी, हम भी उनकी वानर सेना है। उस वक्त वानर सेना वहाँ लंका में युद्ध कर रही थी, और इस वानर सेना ने, आप सरयू लाल हो गई थी, इतनी गोलियां मारी थी कार सेवकों को, मुलायम ने आदेश दिया था। कैसे हम भूल जाएं वो सब रक्तपात के बाद एक वो लड़ाई चल रही थी, तीसरी पैरेलल जो है लीगल लड़ाई चल रही थी। सब हमने धीरे धीरे करके समय लिया, लेकिन हम जीते। हम जीते इसलिए क्योंकि हम सत्य के पथ पर थे, जैसे भगवान राम सत्य के पथ पर थे। और अब जब पुष्पक विमान से उनकी वापसी हो रही है अयोध्या की तरफ, वही पुष्पक विमान, वही भव्यता एक मंदिर के रूप में अब जो है अपने स्थापत्य में, अपनी पूर्णता में, वो कितना विशाल होगा, कितना भव्य होगा, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और 7-8 महीने की बात है, वो खुलेगा और हम और आप जीवित रहेंगे उसे देखने के लिए। तो इसे हमें और आपको उतनी नकारात्मकता के साथ जो है नहीं देखना चाहिए कि एक फ़ोटो इस तरह का आ गया, नक्काशी उतनी उत्कृष्ट नहीं है। आप इसे उसी तरह से देखिए कि भगवान राम के जीवन में क्या हुआ था, इस मंदिर के जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, और अब अंततः हम इस पूरी लड़ाई के साक्षी रहे हैं, और हम इस पूरे विजय के भी साक्षी रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।